सो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग QSV के क्वेश्चन देख रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आज आपका वीडियो 2 है, ठीक है ना। QSV का पार्ट 2 है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इवेल्यूएशन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। तो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के जो इवेल्यूएशन कॉस्ट का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, तो उसके लिए हम एक एस्टिमेट कॉस्ट निकालते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिमेट रफ कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट या वर्केबल कॉस्ट। तो उसको हम लोग एस्टिमेट कहते हैं, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, while estimating for lintels given the bearing is usually taken as equal to। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जब हम एस्टिमेट करते हैं तो एस्टिमेट कर रहे हैं लिंटल्स के लिए, तो हमें जो बियरिंग होती है उसको हम किसके इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ लिंटल और 12 mm विच एवर इज हायर। लिंटल की थिकनेस का आधा या फिर 12 सेंटीमीटर, जो इसमें से हायर होगा उसको लेंगे, या फिर थिकनेस ऑफ लिंटल विद द मिनिमम ऑफ 12 सेंटीमीटर, फिर ट्वाइस द थिकनेस ऑफ लिंटल विद द मिनिमम ऑफ 12 सेंटीमीटर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं जब लिंटल के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो बेयरिंग लेते हैं वो थिकनेस ऑफ लिंटल विद द मिनिमम ऑफ 12 सेंटीमीटर। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वाइल एस्टिमेटिंग द प्लास्टरिंग यूजली नो डिडक्शन इज मेड फॉर। प्लास्टरिंग की जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम कोई डिडक्शन नहीं बनाते हैं। ऑप्शन है एंड्स ऑफ बीम, स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, एंड्स ऑफ राफ्टर, या फिर ऑल द अबव। तो चाहे वो बीम के एंड के लिए हो, चाहे राफ्टर के एंड की बात हो, या फिर स्मॉल ओपनिंग हो 0.5 स्क्वायर मीटर के लिए, तो यहाँ पे जब हम प्लास्टरिंग करते हैं तो प्लास्टर करते हैं तो इसके लिए हम कोई भी डिडक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो डी हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू। ठीक है, तो ओपनिंग है, किसी भी एरिया की ओपनिंग है तो वहाँ पे हम नो डिडक्शन करते हैं। वो ओपनिंग कितनी होनी चाहिए, 0.1 स्क्वायर मीटर, 0.1 स्क्वायर फीट, 0.01 स्क्वायर मीटर, या फिर 1 स्क्वायर फीट। तो हम जानते हैं जब ओपनिंग होती है, ओपनिंग इच अप टू 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 0.1 स्क्वायर मीटर तक का नो डिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो 0.1 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड्स ऑफ बीम, पोस्ट, राफ्टर, पुलिंस ETC अप टू। ठीक है, जब बीम हो, पोस्ट हो, राफ्टर हो, पुलिंस हो, तो इसके लिए हम नो डिडक्शन करते हैं। कितना होना चाहिए, 0.05 स्क्वायर मीटर, 0.5 स्क्वायर मीटर, 5 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। तो ये 0.05 स्क्वायर मीटर के लिए हम नो डिडक्शन लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू याद रखने वाली है भाई, याद करिएगा, 0.05 स्क्वायर मीटर है। नेक्स्ट कह रहा है फॉर रेक्टेंगुलर ओपनिंग डिडक्शन आर मेड एज। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, इसके लिए हम डिडक्शन कर रहे हैं, कैसे लेते हैं, L इंटू, मान लो ये आपका दीवार है और इस दीवार पे हम लोग यहाँ पे ओपनिंग दे देते हैं, ठीक है। ये मान लो दरवाज़ा दे दिया ओपनिंग के लिए, जाने के लिए, ठीक। तो इसकी लेंथ जो होगी, लेंथ होगी जो, इसकी जो ब्रेथ होगी, और इसकी जो, इसकी यहाँ की जो थिकनेस होगी, ठीक है ना। तो ये, ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये L इंटू B इंटू H के, उससे हम निकाल लेंगे। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन लाइट फैन प्लग पॉइंट इज। ठीक है, तो ये कहना कि इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन लाइट हो, फैन हो, प्लग पॉइंट हो, तो उसके लिए हम कौन सी यूनिट का मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बात है, जैसे आप लोग जब घर बनवाते हो तो आप यही कहते हो ना कि हम यहाँ पे 5 स्विच लगवाएंगे, दूसरे कमरे में 10 लगवाएंगे, तो ये पॉइंट के उसमें हम गिने जाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट मीटर नंबर 9 याद रखना, ये पॉइंट के उसमें गिने जाते हैं, कितने पॉइंट होंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट आओ।
यहाँ पे कोई नंबर मत लगा देना, पॉइंट के उसमें लिए जाते हैं। द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर ब्लास्टिंग ऑफ रॉक इंक्लूडिंग स्टैकिंग इज इन, ठीक है। तो बोल रहे हैं रॉक को कि जो ब्लास्टिंग के लिए हम पेमेंट की यूनिट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में, परसेंटेज स्क्वायर मीटर में, परसेंटेज क्यूबिक मीटर में। तो जब हम रॉक की ब्लास्टिंग के पेमेंट की यूनिट करते हैं उसको हम लोग इस क्यूबिक मीटर में कंसीडर करते हैं कि आपने इतने क्यूबिक मीटर रॉक की ब्लास्टिंग की है तो इसका ये पेमेंट बनेगा, ठीक है। तो क्यूबिक मीटर होती है उसकी यूनिट। द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर रोड साइड ब्रिक एजिंग इज इन, ठीक है। तो रोड साइड की जो ब्रिक में एजिंग के लिए हम पेमेंट की कौन सी यूनिट रखते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है, वो बुक में हमें दे रखा है स्क्वायर मीटर, ठीक। लेकिन जब आप बी एन दत्ता पढ़ोगे तो बी एन दत्ता में उन्होंने दे रखा है मीटर, ठीक। तो अब भाई बी एन दत्ता के हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से आंसर सी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन बनता है तो एग्जामिनर तो आपके बुक से बनाएगा तो वो सी को ही यहाँ पे करेक्ट मानेगा, लेकिन जो सही आंसर बी एन दत्ता में दे रखा है वो दे रखा है मीटर में, ठीक। तो भाई ये दोनों हैं, ये अपवाद है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एग्जामिनर आपकी बुक से बनाएगा और वो आंसर भी बुक से ही देख कर बना देगा तो स्क्वायर मीटर लिख देगा। जनरली द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पार्टीशन वॉल इज, अब आप पार्टीशन वॉल की जो मेजरमेंट की यूनिट होती है उसको आप क्या लेते हो, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, रनिंग मीटर या नंबर्स में। तो सिंपल बात है, पार्टीशन वॉल की यूनिट क्यूबिक मीटर में ली जाती है। द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर एक्सकेवेशन इन ट्रेंचेस फॉर पाइप्स केबल्स ETC अप टू 1.5 मीटर डेप्थ इन ऑर्डिनरी रॉक हार्ड रॉक इज इन। कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑर्डिनरी रॉक हो या हार्ड रॉक हो उसमें आप 1.5 मीटर तक की डेप्थ में आप केबल या पाइप को बिछा रहे हो, उसके लिए एक्सकेवेट कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, तो उसकी पेमेंट की यूनिट क्या होगी, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, मीटर या टन। सिंपल सी बात है, जब आप पाइप या केबल को बिछाते हो तो ऐसे लंबाई में बिछाते जाते हो, तो यहीं पे आप एक्सकेवेशन करोगे, ठीक है, यहीं से आप मिट्टी खोदोगे, ठीक। तो ये लंबाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप मीटर में इसकी यूनिट लेते हो कि आपने 10 मीटर 15 मीटर आपने एक्सकेवेशन कर लिया, खुदाई कर लिया, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 11 का सी, मीटर में हम यूनिट लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर AC सीट रूफिंग इज इन, ठीक है। तो AC सीट रूफिंग के लिए पेमेंट की यूनिट कितनी होती है, क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर में या क्विंटल में। तो सिंपल से बात है, यहाँ पे हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं, ठीक है। एस्बेस्टस सीमेंट सीट की बात हो रही है, स्क्वायर मीटर में इसको हम लिया जाता है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर फिक्सिंग ऑफ ग्लास पेन्स और क्लीनिंग इज इन, ठीक है। तो ग्लास पेन है या फिर उसकी लिए क्लीनिंग करने के लिए हम या फिक्स करने के लिए कौन सी पेमेंट की यूनिट रखते हैं, किलोग्राम, नंबर, स्क्वायर मीटर या फिर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ हम नंबर में बात करते हैं, ठीक। कि आपको इतने गिलास लगाने हैं, 7 गिलास लगाने हैं, 10 गिलास लगाने हैं, तो उसके लिए वही यूनिट रखते हैं पेमेंट के लिए। द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग। अब सेंटर लाइन मेथड की बात हो रही है, हम स्पेशली अडॉप्ट करते हैं एस्टिमेट करने के लिए, किसके लिए, ऑक्टागोनल बिल्डिंग हो, हेक्सागोनल बिल्डिंग हो, सर्कुलर बिल्डिंग हो या ऑल द अबव, तो किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो, ठीक है। हम सबके लिए सेंटर लाइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, तो ऑल द अबव हो जाएगा आंसर। जनरली द प्रोविजन फॉर सुपरविजन इज, ठीक है। सुपरविजन के लिए जो जनरली प्रोविजन होता है वो कितना होता है, 1%, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10। तो हम जानते हैं सुपरविजन के लिए जो प्रोविजन रखते हैं हम लोग 5 से 10% का रखते हैं। एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट एक्यूरेट इज, ठीक है। हमसे पूछा कि जो एस्टिमेट करना है एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, प्लेंथ एरिया एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट या फिर रिवाइज एस्टिमेट। तो हम जानते हैं कि जो मोस्ट एक्यूरेट होता है, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा मानते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट को, ठीक है। डिटेल्ड एस्टिमेट होता है आपका मोस्ट एक्यूरेट। और लीस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है, लीस्ट एक्यूरेट मतलब कम सही,
ये ज़्यादा सही वाला है डिटेल्ड, और कम सही वाला कौन सा होता है? प्लेंथ एरिया। प्लेंथ एरिया एस्टिमेट। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट एक्यूरेट। तो लीस्ट एक्यूरेट कौन सा? प्लेंथ एरिया। अगर पूछता मोस्ट एक्यूरेट तो लगाते हैं डिटेल एस्टिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूजफुल पार्ट ऑफ लिवेबल एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज आल्सो नोन एज। बिल्डिंग का वो एरिया जिसको आप यूजफुल रहने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जहाँ पर रह सकते हो उसको यूज़ कर सकते हो। यूजफुल पार्ट कौन सा बिल्डिंग का? कारपेट एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया या प्लिंथ एरिया। ना प्लिंथ होता है, ना हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया होता है, ना सर्कुलेटिंग। कारपेट एरिया, जहाँ पे कारपेट एरिया वो कारपेट एरिया होता है जहाँ पे आप कारपेट अपनी बिछा सकते हो। कारपेट मतलब कालीन, ठीक है, कालीन जहाँ बिछा सकते हो, कालीन जहाँ बिछेगी वही आपका यूजफुल एरिया होगा। बाकी जगह तो आप सामान रखे होगे, ठीक है। तो इससे याद रखना है कारपेट एरिया होता है आपका यूजफुल एरिया, यूजफुल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंडिचर इज इन ऑन एनुअल रिपेयर एंड स्पेशल रिपेयर टू अ बिल्डिंग शुड नॉट बी मोर देन ऑफ द कैपिटल। ठीक है, तो ये बोलना है कि आपकी जो टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज होता है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेशल रिपेयर के लिए या फिर एनुअल साल भर का रिपेयर के लिए कितना एक्सपेंडिचर हम रखते हैं, टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज हम एनुअल के लिए और स्पेशल रिपेयर के लिए रखते हैं। तो 1.5%, 2%, 2.5% या 5%। तो साल भर का जो रिपेयर कराना हो या फिर कभी स्पेशल रिपेयर कराना हो तो टोटल कैपिटल का हम लोग 2.5% रखते हैं, ठीक है ना। तो 2.5% सी हो जाएगा सही। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज। कह रहा है कि बिल्डिंग के टोटल कॉस्ट का कितना रेशियो होता है लेबर की कॉस्ट का, ठीक है। तो हम जानते हैं जो लेबर कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट जो हमारी आती है पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए वो होती है 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो याद रखना बिल्डिंग का जो टोटल कॉस्ट होता है उसका 25% हमारा खर्चा होता है लेबर के कॉस्ट पे। तो यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो 110, 1411, ठीक है, 1:4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा भाई 25%, ये निकलेगा, निकाल लो 25%, 25 को 100 तो 1/4 रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज। स्टील वर्क का आइटम जो उसको मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। वैसे तो हम जानते हैं कि भाई स्टील को हम किस में करते हैं, कुंटल में, लेकिन कुछ आइटम ऐसे हैं जिसको हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। वो कौन से हैं? कोलैप्सिबल गेट, रोलिंग शटर, वेंटिलेटर एंड ग्लेजिंग या ऑल द अबव। तो ये तीनों ही चीज़ों को हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। तो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इज कि इन स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थ वर्क इन फाउंडेशन एंड इन ड्रेन ETC लेफ्ट ऑर्डिनरी स्पेसिफाइड इज। तो अर्थ वर्क कर रहे हैं फाउंडेशन में या फिर ड्रेन में, तो इसके लिए हम ऑर्डिनरी स्पेसिफाइड कितना है, 30 मीटर, 1.5 मीटर, 5 मीटर या फिर 3 मीटर। तो इसके लिए जो फाउंडेशन और ड्रेन की बात होती है इसके लिए हम लोग 1.5 मीटर तक लेते हैं, ठीक है ना। फाउंडेशन हो या फिर ड्रेन के लिए हम अर्थवर्क कितना करते हैं, 1.5 मीटर का, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आई होप गाइस कि आपको सारे ही क्वेश्चन QSV के अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।